दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं एयर प्यूरिफायर परचेज करने का तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने कुछ टर्म्स और कुछ की पॉइंट लेके मैंने आपको बताया कि आपके लिए कौन सा एयर प्यूरिफायर बेहतर होगा। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, किसी भी सिटी में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, तो वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ये बोलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि घर का पॉल्यूशन बाहर के पॉल्यूशन से ज्यादा होता है। इसकी वजह होती है कि आपके घर के अंदर डस्ट का ट्रैप हो जाना, या फिर आपके घर के अंदर कोई अगर पालतू जानवर है तो उसके डेंडर का एटमॉस्फेयर में होना। साथ में अगर आप घर के अंदर इवन आप अगर प्रिंटर यूज करते हैं, इंकजेट प्रिंटर, वो भी एक तरह से पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। और अगर आपके किचन के अंदर एक ढंग का आउटलेट नहीं है, अगर वहां पे कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, या फिर आपने किचन के अंदर चिमनी को नहीं लगा रखा है, तो फिर आपके घर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बाहर के बनिस्बत बहुत ज्यादा रहता है। और साथ में आप अगर डिओड्रेंट्स लगाते हैं तो वो भी एक पॉल्यूटेंट ही होता है इंडोर के लिए। और वहीं अगर आप फ्रेश एयर लेते हैं या फिर ताजी हवा लेते हैं तो आपका जो लाइफ स्पान है वो ऑन एन एवरेज आपका 5 साल बढ़ जाता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप जब परेशान होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप नेचर के करीब जाए, या फिर आप किसी हिल स्टेशन के पास जाए जहां पे आपको ताजी हवा मिल सके और आप वहां से लौटने के बाद ज्यादा एनर्जी अपने अंदर महसूस कर सकें। और अगर यही ताजी हवा आपको जहां आप रहते हैं वहां पे आपको मिल जाए तो आपको हर दिन वैसा ही लगभग महसूस होगा। साथ में अगर कोई पेशेंट है एस्मा का, लंग कैंसर का, इवन कोरोना में भी ये बोला जाता है कि ये काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है एयर प्यूरिफायर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेगरी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूँ। इतनी सारी बातें जो मैंने की उसका एक मैं आपको सार यही बता सकता हूँ कि आप अगर किसी एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप कोशिश ये करें कि आप घर के अंदर एयर प्यूरिफायर, या फिर आप जहां पे मैक्सिमम टाइम बैठते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस का कॉर्नर है या फिर आपका एक खुद का केबिन है ऑफिस के अंदर, या फिर आपका एक कमरा घर के अंदर जहां पे कि आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, कोशिश ये करें कि आप वहां पे एयर प्यूरिफायर लगा लें, अगर आप लगा सकते हैं तो एयर प्यूरिफायर खरीदने में आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, या फिर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मैं इस बात पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात आती है रूम साइज पे। अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कमरा जो है वो कितने स्क्वायर फीट का है। और स्क्वायर फीट तो आपको पता होगा कि आपके कमरे की लंबाई और आपके कमरे की चौड़ाई कितनी है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है और इससे निकलता है स्क्वायर फीट। तो अगर आपका कमरा 10 बाय 10 का है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट का है, तो आप कोशिश ये करें कि आप जो भी एयर प्यूरिफायर परचेज करें वो आपका 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा का हो। अगली बात आती है कि कौन सा फिल्टर आपको एयर प्यूरिफायर के अंदर देखना चाहिए। आमतौर पर आपको हर एयर प्यूरिफायर के अंदर प्री फिल्टर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपका लगा हुआ होता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर आप समझ ले कि अगर आप पॉल्यूशन के समय में ऐसे मास्क को पहनते हैं जो कि PM 2.5 को रोकता है, तो आपके एयर प्यूरिफायर के अंदर लगा हुआ हेपा फिल्टर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। आप सोच ले कि वो एक तरह का मास्क है जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहां से फिल्टर करके हटा देता है, ताकि आप तक वो पॉल्यूटेड हवा नहीं पहुंच सके। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हेपा फिल्टर देखें तो वहां पे देख ले कि हेपा फिल्टर लिखा हो या फिर ट्रू हेपा फिल्टर लिखा हुआ हो, ऐसा ना लिखा हुआ हो कि हेपा टाइप फिल्टर, क्योंकि हेपा टाइप और हेपा फिल्टर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और मैं किसी भी टेक्निकल टर्म को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, या फिर अगर कर भी रहा तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जितना कम से कम हो सके उतनी मैं टेक्निकलिटीज को इस वीडियो से दूर रखूं। अगला हेपा फिल्टर के आगे लगा रहता है, अगर आपको ये मिल गया एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, तो ये और भी बेहतर है, क्योंकि हवा में जो भी गंध रहता है, जो भी ऑर्डर रहता है, वो ये रिमूव कर देता है अगर आपके एयर प्यूरिफायर के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर लगा हुआ है। और कार्बन फिल्टर के आगे आपको बहुत सारे एयर प्यूरिफायर के अंदर यूवी लैंप मिल जाएगा। तो यूवी लैंप आपको पता होगा कि डिसइंफेक्ट करता है, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि यूवी रे की वजह से, यूवी लैंप की वजह से ओजोन गैस बनता है, जो कि हमारे लिए बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक फायदा भी है और एक यहाँ पे नुकसान भी है। इसलिए कहना कि यूवी लैंप है या नहीं है, इस बात पे आप बहुत ज्यादा ध्यान भी ना दें, और इस बात को अभी तक किसी ने कहा भी नहीं है कि यूवी लैंप होना ही चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर और साथ में अगर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है तो ये आपको फिल्टर के अंदर देख लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है CADR रेटिंग की। CADR का मैक्सिमम रेटिंग जो है वो आपको 400 से 450 जाता है,
और CADR रेटिंग आप कैसे निकाल सकते हैं अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बता दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल टर्म में ये बता दूं कि अगर CADR वैल्यू 100 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 100 क्यूबिक फीट हवा को 100 क्यूबिक फीट फ्रेश एयर प्यूरिफायर दे रहा है हर मिनट में। और इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो के आगे में बता दूंगा ताकि आपको इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगली बात आती है नॉइज को देखने की, कि अगर आपको कोई ऐसा प्यूरिफायर मिल रहा है, कोई ऐसा एयर प्यूरिफायर मिल रहा है जिसके की नॉइज आपको 50 dB से ज्यादा है, तो आप कोशिश ये करें कि आप इस तरह के प्यूरिफायर को परचेज ना करें, क्योंकि आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका नॉइज लेवल भी आपको 50 dB या फिर उससे कम का होता है। और रात में आप देखते होंगे कि आपका फ्रिज जो है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। तो आप अगर एयर प्यूरिफायर चाह रहे हैं और आप अपने बच्चों के कमरे में या फिर आप खुद के लिए भी चाह रहे हैं तो रात में ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि जो भी एयर प्यूरिफायर आप परचेज करें उसका नॉइज लेवल जो है वो आपको 50 dB से कम का हो। अगला पॉइंट है ACH आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि आपका जो एयर प्यूरिफायर है वो हर घंटे में कितनी बार रूम के हवा को पूरी तरह से चेंज कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया के अंदर रहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि वो जो है ACH वैल्यू जो है वो आपका 4x हो या फिर 4 हो। और ACH का फुल फॉर्म ही यहाँ पे है एयर चेंजेस पर आवर। अगर ACH की वैल्यू 3x है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके कमरे के पूरी की पूरी हवा को 3 बार वो चेंज करता है। अगर वो 4 है तो वो 4 बार चेंज करता है। और ACH रेटिंग को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपका ये एक कंपेयरिंग फैक्टर बन जाए। अगर आपके सामने 2 एयर प्यूरिफायर है जिसका कि सारा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक के अंदर 3x है ACH की रेटिंग और दूसरे के अंदर 4x है ACH की रेटिंग, तो आप प्रेफर करें कि ACH की रेटिंग 4x वाली आप परचेज कर लें। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने कमरे के साइज के अकॉर्डिंग कैसे एक CADR वैल्यू को यहाँ पे समझ सके कि कितने CADR की रेटिंग वाला एयर प्यूरिफायर आपके कमरे के लिए सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि CADR की रेटिंग जो है वो मैक्सिमम एयर प्यूरिफायर के अंदर वो तीन तरह के नंबर दिए रहते हैं, 3 तरह की रेटिंग होती है। पहले स्मोक के लिए, दूसरा डस्ट के लिए और तीसरा पोलिन के लिए। या फिर बहुत सारे एयर प्यूरिफायर के अंदर आपको इन तीनों का एवरेज करके दे दिया जाता है। तो इसे निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर कोई एयर प्यूरिफायर, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि उसके CADR की रेटिंग आपको 100 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दे 1.55 से। इसका मतलब कि ये CADR रेटिंग जो है वो आपका 155 स्क्वायर फीट कमरे के लिए सही होगा। और यहाँ पे जो हाइट आपको लेनी है वो आप 8 फीट दिमाग में लेके चलें। इसका मतलब ये है कि 155 स्क्वायर फीट का वो कमरा जिसकी की हाइट आपको 8 फीट की है। और इसके ठीक उलट अगर आपको CADR रेटिंग निकालनी है रूम के साइज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा 1.55 से। और दिमाग में आप फिर से लेके ये चले कि यहाँ पे जो आपके कमरे की हाइट है वो आप 8 फीट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो अगर आपके कमरे की जो साइज है वो आपको 155 स्क्वायर फीट की है, 155 स्क्वायर फीट की है, जिसका की हाइट 8 फीट है, उस पे आप डिवाइड कर दे 1.55 से, यानी कि आपको CADR की रेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए 100। और CADR तो मैंने आपको बताया ही कि CADR अगर 100 है इसका मतलब यह है कि 100 क्यूबिक फीट, मतलब ये पूरा एक वॉल्यूम है। तो CADR रेटिंग 100 वाला एयर प्यूरिफायर हर मिनट 100 क्यूबिक फीट एयर को आपके कमरे में फ्रेश एयर में कन्वर्ट करता है। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी अच्छे एयर प्यूरिफायर आपके लिए होंगे उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, लाइक चाइल्ड लॉक चाहिए, रिमोट चाहिए, आपके फ़ोन के थ्रू ऑपरेट करने वाला चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। बाकी जो इसके मेन पॉइंट्स थे जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए परचेज करने के दौरान, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।